जी, क्रांतिकारी आदमी। सर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार सभी दर्शकों को, नमस्कार, राम राम, जय हिंद। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, आप बताओ। एकदम बढ़िया। लेकिन क्या ऐसा सरेंडर करने से 2027, 28, 29 में भाजपा चली जाओगी आज के संदर्भ में? मेरा ये मानना है, मैं जो मान रहा हूं जी, कि बीजेपी अपने बोझ से पड़ेगी। आपने लगा बीजेपी का अपना बोझ? अति हर चीज की माड़ी होती है, और अति किस चीज की। अब बीजेपी में एक ऐसी राजनीतिक बीमारी घुस गई है जो इसमें पहले नहीं थी, और वो राजनीतिक बीमारी है परिवारवाद। अब इसमें जिस ढंग से परिवारवाद हावी है, कई मंत्रियों के लड़कों को देखो आप, गनमैन लिए घूम रहे हैं, एमएलए के लड़के भी गनमैन लिए घूम रहे हैं। ठीक है, सिरसा में जो वाक्य हुआ, प्रोफेसर गणेशी लाल जो पूर्व राज्यपाल रहे हैं, उनका बेटा वो किस पद पे है, और एक डीएसपी माफी मांग रहे हैं उससे। भिवानी में भी बहुत ताजा मामला है कि बीजेपी का पहले जिला प्रधान था और अब राष्ट्रीय उसका मेंबर बना रखा है शंकर धूपड़, उनकी बेटी है, और उसको जो है अभी इंफॉर्मेशन कमिश्नर लगाया गया, जो सूचना आयुक्त है, और फिर एकाएक उसको शपथ नहीं दिलाएगी। केवल इसलिए शपथ नहीं दिलाएगी कि वो पहले विवादों में थी, वो पहले भी एक पद पर रही थी, तब भी वो काफी विवादों से जुड़ गई थी। तो परिवारवाद नहीं तो और क्या है? वो उसकी क्या पहचान है? ठीक है, वो एडवोकेट है, लेकिन असली राजनीतिक पहचान तो ये है ना कि वो शंकर धूपड़ की बेटी है। अब करमबीर सैनी है सफेदों से, अभी फिलहाल भी वो चेयरमैन था। ठीक है, अब उसको सूचना आयुक्त लगा दिया। मतलब एक एक आदमी को ही बार बार आप रिपीट कर रहे हैं, बार बार उन्हीं को, बेटों को, परिवारजनों को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो फिर कांग्रेस और बीजेपी में अंतर कहां है? मूल जो भाजपाई हैं। लेकिन आम जनता के बीच में ये बातें हैं नहीं? बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। आम जनता के बीच में भी हैं, और दूसरी ओर बता देता हूं, आम जनता को भी आप छोड़ दीजिए, खुद बीजेपी वाले तंग हैं इन चीजों से। जब ये सूचना आयुक्त बनाए ना, मेरे पास भी कम से कम 50 बीजेपी के नेताओं के फोन आए होंगे, जिन्होंने ये कहा कि भाई हो क्या रहा है, हमारे समझ में नहीं आ रहा। करमबीर सैनी जो कांग्रेस का नेता था, पहले कांग्रेस ही था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा नजदीकी था, और उसको लगातार चौधर पर चौधर दी जा रही है। शंकर धूपड़ की बेटी का बताओ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कितना बड़ा योगदान है, या मनीष सिंगला का कितना बड़ा योगदान है। तो आपके हिसाब से भाजपा के नेताओं में काम एक्टिव मोड पर कौन कर रहा है? मंत्री हो? देखो, मेरा ये मानना है, फिलहाल बीजेपी दो अलग अलग हिस्सों में है, एक संगठन, एक सरकार। संगठन का अलग सिस्टम है, सरकार का अलग है। सरकार में मुख्यमंत्री के अलावा 13 मंत्री हैं। ठीक है, एक विधानसभा का स्पीकर भी, एक डिप्टी स्पीकर जी। अगर ओवरऑल देखा जाए, कई मंत्री तो ऐसे हैं जो अब तक, मैं बहुत गंभीर बात बता रहा हूं, जो अब तक 7.5 महीने में पूरे हरियाणा के हर जगह गए भी नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं गए। ठीक बात। मंत्री तो पूरे हरियाणा के हैं जी, या वो केवल एक इलाके तक की हैं? ठीक बात है। 5 राज्यसभा के सांसद हैं हरियाणा में बीजेपी जी, वो 5 भी पूरे हरियाणा में नहीं गए। बताओ फिर क्या फायदा है? केवल अपने अपने एरिया के। अब मैं पहले उस पर आएंगे, फिर मंत्री में बात करते हैं। 5 राज्यसभा सांसद, किरण चौधरी तो शाम से बाहर कहीं नहीं जा रही, या वो अकेले तो शाम के लिए राज्यसभा के सदस्य बना रखी। सुभाष बराला टोहाना से बाहर नहीं जा रहा, ज्यादा से ज्यादा उचाना में चला गया, या थोड़ा बहुत फतेहाबाद में घूम लिया। रामचंद्र जांगड़ा महम, रोहतक और गोहाना से बाहर नहीं जा रहा। कार्तिकेय शर्मा अंबाला और पंचकुला से बाहर नहीं जा रहा, और रेखा शर्मा तो अभी बनाई है, वो दिल्ली रहती ज्यादातर। दूसरी तरफ आप मंत्रियों में आ जाओ जी। अब जो ये, ठीक है, सीएम घूमेगा, नेचुरल बात है, जो मुख्यमंत्री करता धरता है। उसके अलावा जितने मंत्री हैं, अगर उनमें सब में देखा जाए ओवरऑल, अनिल विज की हम बात कर लें, कोई ज्यादा एक्टिव नहीं है। वो तो आधी अंडर शहर है बेचारा, मनाने में लगे ना, बिना बात रूस शहर है। और जब उसको चिट्ठी दे देते हैं, हाँ भाई कारण बताओ, नोटिस, फिर वो बिल में बढ़ जाता है, फिर बोलता है नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर अगला मंत्री आ जाओ आप, जो है कृष्णलाल पवार, इसराना का विधायक है। वो अपना जो है कबड्डी का बना रखा है प्रधान, और ओलंपिक में भी महासचिव है वो। ठीक है, वो ज्यादातर उसी की गतिविधियों में एक्टिव है। वैसे तो पंचायत मंत्री है, लेकिन वो पंचायत मंत्री के नाते जो देवेंद्र बबली पूरे हरियाणा में घूमा ना, वो अब तक वो घूम भी नहीं पाया है। फिर आ जाओ आप तीसरा, महिपाल ढांडा जी। महिपाल ढांडा साहब जो कि मैं बोलते हैं, उसकी स्कूल वाले नहीं मान रही, उनकी ऑर्डर नहीं चल रही। ठीक है, उनकी ऑर्डर नहीं चल रही। और महिपाल ढांडा की ये पोजीशन हो रही है,
कल ही मेरे पास आ रहा था एक फोन में कि भाई ये जो टीचर्स है ना, जी। जेबीटी, पीजीटी, पीआरटी, इनकी सबकी ऑनलाइन ट्रांसफर कर रखी है। तो सरकार लॉलीपॉप देती रहती है, भाई तुम्हारी जो है मार्च में करेंगी बदलियां ऑनलाइन। तो मार्च भी जाली, अप्रैल भी, मई भी, ठीक है, मई भी जाली, ठीक है। आगे फिर यूं कह देंगे भाई अब जो है मिड सेशन आ गया, अगली साल करेंगी। उनकी बेचारे बदली नहीं हो रही, वो मारने लग रहे खिलकी। प्राइवेट स्कूलों में आप देखो किस ढंग से फीस से ज्यादा तो और खर्चे ले रहे हैं लोगों से। मंत्रालय में इनकी नहीं चलती, बिरादरी में ये बढ़ नहीं पाई नेता। हाँ, बिरादरी में भी उस पर भी करेंगे बात। फिर जो अगले मंत्रियों के आ जाओ, विपुल गोयल जी, उनको तो मेरे ख्याल मादा हरियाणा तो वैसे नहीं जानता होगा, नहीं जानते कोई विपुल गोयल नाम का मंत्री है, ठीक है। राव नरबीर सिंह आ जाओ। राव नरबीर सिंह की ये हालात है कि वो केवल अपने उस गुड़गांव के अलावा कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। फिर हम अगले मंत्री की अगर बात कर लें, कृष्ण बेदी, मेरा ये मानना है कि ये जितने मंत्री है ना जी, मुख्यमंत्री के बाद अगर सबसे एक्टिव कोई है तो वो कृष्ण बेदी है। कृष्ण बेदी को मैं एक तो इस चीज की बड़ी उनकी तारीफ करूंगा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो वो मंत्री बनाती है जातीय समीकरणों को देख के, ठीक है, विशेषकर जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण देख जी, हर पार्टी देखती है ऐसा। और इसमें जितने भी मंत्री हैं, अब अरविंद शर्मा उसको ब्राह्मण सारे थोड़ी मान रहे हैं, ठीक है, ठीक है। महिपाल ढांडा को जाट मान रहे हैं, कृष्णलाल पंवार को जो है उनकी कास्ट मान रही है, अनिल विज को उनकी कास्ट मान रही है। जबकि कृष्ण बेदी का ये मैं समझ रहा हूं कि जिस वो वाल्मीकि समाज से आते हैं, उन्होंने वाल्मीकि समाज का बड़े स्तर पर बीजेपी के साथ जोड़ने का काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। और कृष्ण बेदी इकलौते वो मंत्री हैं जो सबसे पावरफुल है। क्यों है पावरफुल? वो सरकार में तो कैबिनेट के मंत्री हैं और संगठन में वो प्रदेश के महामंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी जो एक व्यक्ति एक पद पर चलती है, और कृष्ण बेदी ऐसा है जो दो पद ले रहे हैं, दो पद, ठीक है। ना तो पूरी सरकार में कोई और आदमी, ना कोई संगठन में और आदमी, और एक्टिव मोड पे है, और दोनों में एक्टिव है। मंत्री में भी एक्टिव है और पार्टी की मीटिंगों में भी एक्टिव है, मीटिंग्स, रैली, कार्यक्रम, बिल्कुल देखो दोनों में एक्टिव है, इसमें कोई दो राय नहीं। और तीसरी उनकी सबसे खास बात यह है कि बाकी सारे मंत्रियों की बजाय मिलने में जो उनकी शराफत है वो और किसी में नहीं है। और एक और विशेष बात उनकी और सुन दो जी, हरियाणा के जो ये 16 हो गए टोटल, नायब सिंह सैनी सुधा और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और 13 मंत्री जी, इन 16 के 16 में जो उनके परिवारजन है, एक मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी को अगर छोड़ दें, वो तो अलग अलग एरिया में जिम्मेदारी है, ठीक है, बाकी सारे अपने अपने एरिया तक सीमित है। उनके परिवार वाले, उनके बेटे, किसी की पत्नी, किसी का भतीजा, ठीक है। जबकि इनके जो बेटे हैं वो पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं। कृष्ण बेदी के, कर्ण प्रताप सिंह भी, और जो दूसरा है गौरव बेदी वो भी एक्टिव है, ठीक है। दोनों एक्टिव और दोनों पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं, बल्कि कर्ण प्रताप तो और बड़े स्तर पर घूम रहे हैं। तो घूमने का क्या इफेक्ट पड़ा है? मतलब वो इफेक्ट देखो पूरे हरियाणा पे कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है राजनीति में संबंध काम आते हैं। जितने नए लोगों से मिलेंगे उतना ही तो फर्क पड़ेगा। आज कर्ण प्रताप को कितने के लोग जानते हैं? ठीक बात है। और केवल जो जानते हैं उनमें से भी 90% वो हैं जो केवल ये जानते हैं भाई कृष्ण बेदी का लड़का है। ठीक बात है। पहचान तो अपने आप बनानी पड़ेगी, बिल्कुल। क्योंकि आप ये देखो राजनीति में कितने नेता ऐसे हुए हैं। चौधरी भजनलाल के 2 बेटे थे, कितना बड़ा नाम था चौधरी भजनलाल का, और आज देखो कहां है राजनीतिक विरासत। चौधरी बंशीलाल का कितना बड़ा नाम था, पंडित भगवत दयाल शर्मा कितना बड़ा नाम था, और आज क्या हालात उनके परिवारजनों की कोई जानता ही। ठीक है, चुनाव भी लड़के देख लिए उनके परिवार वालों, कोई नहीं, कुछ नहीं। तो अगली पीढ़ी जब तक फील्ड में नहीं उतरेगी ना तब तक बात बढ़ेगी नहीं। 2 नेता मान रहा हूं मैं हरियाणा में जिनकी अगली पीढ़ी फील्ड में जबरदस्त उतरी हुई, एक कृष्ण बेदी और दूसरा धर्मवीर सिंह जो भिवानी महेंद्रगढ़ का सांसद है जी। उसका बेटा है मोहित चौधरी। ठीक है। वो धर्मवीर से ज्यादा एक्टिव है। वो सारे गांव में घूम रहे हैं पूरी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में, या तो वो एक्टिव है, सब पर नजर मार ली मैंने। ओके। जैसे दीपेंद्र हुड्डा वो तो सक्रिय राजनीति में, चौटाला परिवार के जो सक्रिय, वो अलग बात है, क्योंकि कर्ण प्रताप और मोहित चौधरी दोनों ने कोई चुनाव थोड़ी लड़ा है, ना दोनों को सक्रिय राजनीति में, ठीक बात है, ना दोनों के पास कोई पद, ठीक है। वो युवा मोर्चा में कुछ बना रखे है, ठीक है, लेकिन वो तो पता नहीं कितने पदाधिकारी छोटे मोटे पद तो, ठीक बात है। तो अब ये 2 पूरे एक्टिव हैं,